Hello everyone, how are you all? We are here with our new chapter, that is chapter number 6 of class 10th life process. So let's start with life process. करें बच्चे शुरू। देखो भाई, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस लिविंग बीइंग के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लाइफ प्रोसेस के अंदर कंसीडर होते हैं। जैसे आप न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं, सारे प्रोसेसेस किसके अंदर पढ़ते हैं? हम लिविंग थिंग्स के अंदर पढ़ते हैं, राइट। और उन सब के सम को हम क्या बोल रहे हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोल रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम उन प्रोसेसेस की बात करेंगे जो एक सेल को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करके रखते हैं किसके अंदर? लिविंग स्टेट के अंदर। क्लियर है इतनी बात? देखो, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? सबसे पहली चीज, लिविंग क्या होती है? ठीक है, अब एक सेल को मान के चले, हाउ डू वी कंसीडर दैट ए सेल इज ए लिविंग? if a cell shows the metabolic functions if a cell shows the metabolic functions and as well as perform the life processes, it can be considered as living. living कब मान सकते हैं? जब वो क्या कर रही है बच्चे? metabolic functions को perform कर रही है, उसके साथ साथ क्या कर रही है? लिविंग प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस को शो कर रहे हैं, तो हम उसको किस में कंसिडर करते हैं? लिविंग के अंदर। अब लिविंग के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, दैट इज बायोटिक, और नॉन लिविंग के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, दैट इज एबायोटिक। जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा वर्ल्ड है, वो किसका बना हुआ है? बायोटिक कंपोनेंट का भी बना हुआ है और एबायोटिक कंपोनेंट का भी बना हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिविंग बींग्स को किससे? नॉन लिविंग बींग से। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अभी हमें उनके बारे में पढ़ना है, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे लिविंग को नॉन लिविंग से। क्लियर है इतनी बात? देखो कैसे। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो क्या आती है? मूवमेंट। देयर आर टू टर्म, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। both are shown by living organisms, movement and locomotion. Movement is basically the movement of an organ and locomotion is basically when a distance is traveled. जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो वो क्या है? लोकोमोशन है। बट जैसे ही हम अपने ऑर्गन को मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे हम अपने हेड की मूवमेंट कर रहे हैं, वो क्या है? मूवमेंट है, सिंपल। बट जब हम एक डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, वो किसके अंदर कंसिडर हो रहा है? लोकोमोशन के अंदर। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से हमने एक चीज पढ़ी, क्या? ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स एक लिविंग बीइंग जो शो करता है बच्चे, वो क्या करता है? एबिलिटी टू मूव। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, दैट मींस दे शो रिप्रोडक्शन। कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है? रिप्रोडक्शन। बट इन सम केसेस लाइक म्यूल, hinni and worker bees, there are some organisms which are living but they are incapable to produce offspring. So reproduction can be also a characteristics. Okay, next is respond and react. Response against environment, stimulus. What is stimulus? Any external change against which our body respond is considered as a stimulus, and every living being is capable to respond against the stimulus. जो भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है बच्चे, कोई भी सब्सटेंस है जो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम लिविंग बीइंग बोल रहे हैं। टेक फूड टू स्टे अलाइव, दैट मीन्स इट शोज न्यूट्रिशन। जो किसको दिखा रहा है बच्चे? कौन सा प्रोसेस को? न्यूट्रिशन प्रोसेस को शो कर रहा है, वो भी किसके अंदर है? लिविंग बीइंग्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टर्न फूड इनटू एनर्जी, दैट मीन्स विच शो रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन को शो कर रहा है वो क्या है? लिविंग बीइंग के अंदर आ रहा है। जो रेस्पिरेशन को शो नहीं कर रहा है वो नॉन लिविंग। गेट रीड ऑफ वेस्ट मैटर, दैट मीन्स विच शोज एक्सक्रीशन। जो क्या कर रहा है? वेस्ट को रिमूव आउट कर रहा है, वो किसके अंदर है? लिविंग बीइंग्स के अंदर है। बाकी लिविंग बीइंग्स के अंदर कंसीडर नहीं होंगे।
लेट अस सी व्हाट दीज प्रोसेसेस आर नोन। ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस अभी हमने बात की, रिप्रोडक्शन की बात हो, चाहे मूवमेंट की बात हो, लोकोमोशन की बात हो, न्यूट्रिशन की बात हो, रेस्पिरेशन की बात हो या एक्सक्रीशन की बात हो, ये सारे के सारे सम किसका बनाते हैं बच्चे? लाइफ प्रोसेस का। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल चेंज, दैट मीन्स दे शो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट? They have their body control and they behave in a coordinated manner, give birth to the new individuals. That means again it is discussing about the reproduction. Hope so these characteristics are able to understand by you. So next, and these processes are considered as we discussed earlier, these processes are nutrition, respiration, excretion, transportation, reproduction, sensitivity and growth. Now what is nutrition? Nutrition is simply uptake of nutrients. Uptake of nutrients. It is the process of uptake of nutrients to fulfill their needs. Needs of which kind? Energy needs. This process is known as nutrition. Now what is respiration? Respiration is the process of breakdown of complex substances into simpler but with involvement of release of energy. That means glucose is break down into smaller parts and energy is utilized as well as energy is produced, which is used to perform different basic functions of the body, right? What is excretion? Excretion is the removal of waste by metabolic processes through the process of excretion. What is transportation? Transportation is also known as circulation. क्या दोबारा दूसरा नाम क्या है बच्चों? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट और सर्कुलेशन ऑफ body fluids from one part to the another part to carry out oxygen as well as carbon dioxide and exchange of gases. This process is known as circulation. What is reproduction? Ability of living organisms to produce their young ones. जब नए यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेंसिटिविटी? इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल चेंज इन द एनवायरमेंट। जैसे ही एनवायरमेंट में कोई चेंज होता है उसके अगेंस्ट सेंस करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे? सेंसिटिविटी। क्लियर है? व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज द चेंज इन नंबर, और यू कैन से इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज इन मास। या तो मास बढ़ जाए या नंबर बढ़ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? ग्रोथ। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज लाइफ प्रोसेस। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और ये लाइफ प्रोसेस का काम क्या है? ये हेल्प करता है इस लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ताकि पूरा का पूरा ये सिस्टम जो हमारा बॉडी का है वो मेंटेन्ड रह सके। क्लियर है? करें शुरू। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था लाइफ प्रोसेस का। कल से हम जो शुरू करेंगे वो न्यूट्रिशन के साथ शुरू करेंगे। होप सो आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।